हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यार से यूट्यूब चैनल स्टडीमेट पर। और फाइनली अभी सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स बाकी है MHT CET 2026 के लिए और पूरा साल बीत गया। अभी सिर्फ 6 महीने में हमें जो भी करना है वो करना है। अगर टॉप 5 कॉलेज आपको चाहिए तो इन 6 महीने में आपको पूरा घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। और उस रगड़ने के लिए मैं आपको साथ देने वाला हूँ। सारा स्टडी मटेरियल मैं आपको दूंगा, नोट्स, PYQs, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, वो सब यहाँ से आपको स्टडीमेट से सब मिल रहा होगा। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। पहली चीज़ तो मैं आपको बोल देना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे वो सोच के बैठे हैं कि पहले बोर्ड्स करेंगे बाद में MHT CET पे ध्यान देंगे, तो उनका कुछ नहीं होने वाला। वो लोग जाके बाद में सड़ेंगे, एकदम टॉप बोलते हैं ना 50 कॉलेजेस जो होते हैं ना उसमें सड़ेंगे। लेकिन अगर आपको टॉप 10 कॉलेज में, टॉप 5 कॉलेज में जाना है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। वरना अगर बोर्ड्स के खत्म होने का इंतजार किया तो बाद में वो जो 1 महीने में कुछ भी नहीं हो पाता। आपको 1 महीने में पूरा 12th और साथ में कुछ चैप्टर्स 11th के भी करने होते हैं, वो भी एंट्रेंस लेवल पे, बोर्ड्स लेवल पे नहीं, एंट्रेंस लेवल पे, थोड़ा हार्ड JEE मेंस के लेवल पे आपको करना पड़ता है, तब जाके आपको MHT CET में 99 परसेंटाइल आते हैं। अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो 6 महीने में एकदम आप आसानी से वो स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ाई अभी से आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ही ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, 1 मंथ में 99 परसेंटाइल, 2 मंथ में 99 परसेंटाइल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1 और 2 मंथ में 99 परसेंटाइल नहीं आ जाते। अगर 99 परसेंटाइल ऐसे ही आ जाते तो हर कोई बच्चा 99 परसेंटाइल लेके बैठा होता। तो अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए, यानी कि आपको टॉप 1% में आना है पूरे महाराष्ट्र के, तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना होगा, वरना आप नहीं आ पाओगे। तो अभी से पढ़ाई करनी है। यानी कैसे करनी है, स्ट्रक्चर क्या है, आपको क्या क्या करना होगा। सो फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट जो आपको करना है वो है कि आपको लेक्चर्स देख लेना है, यानी कि लेक्चर्स वाला जो पोर्शन है वो खत्म कर लेना है इन आने वाले 2 महीनों में, है ना। इन आने वाले 2 महीनों में आपको लेक्चर सारे खत्म कर देने, यानी कि आपको सारा पूरा सिलेबस आपको समझ के ले लेना है। ऐसा नहीं करना कि अभी भी 1 चैप्टर समझना बाकी है, दूसरा चैप्टर समझना बाकी है, 3 चैप्टर समझना बाकी है, वैसा नहीं। पूरा सिलेबस एक बार समझ के ले लो, है ना। एकदम डिटेल लेक्चर सारे चैप्टर्स के देख लो, एकदम समझ के ले लो, नोट्स अच्छे से बना लो। इतना काम आपको 1.5 या तो 2 मंथ्स में के अंदर आपको कर लेना है। दिन के आपको 8-9 घंटे पढ़ना है। 8-9 घंटे पढ़ के 6 महीने एकदम आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि आप रोज 8-9 घंटे पढ़ रहे हो, और तब जाके आपको एक बोलते हैं ना, एक अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटाइल आपको मिलेगी, और तब जाके आपको एक अच्छी कॉलेज मिलेगी, समझिए। सो 1.5-2 मंथ्स में आपको लेक्चर वाला पोर्शन, यानी कि सारे जितना भी सिलेबस है MHT CET का, उन सबके चैप्टर्स आपको समझ में आ जाने चाहिए, और उनकी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। हैंड रिटन नोट्स है और आपने लेक्चर समझ लिया तो आपका उतना टारगेट कंप्लीट हो गया। 1.5 मंथ में आपको इतना कंप्लीट करना है। अभी इतना कंप्लीट करने के बाद आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना, सिर्फ आप समझ के ले रहे हो, 1 शॉट देखा, पूरा डिटेल लेक्चर। हाँ, इन 1.5 मंथ में आपको डिटेल लेक्चर देखना है, 1 शॉट्स नहीं देखने, डिटेल लेक्चर्स आपको देखने हैं। तो डिटेल लेक्चर्स आपको चाहिए तो मैं फिजिक्स के यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स के 2 चैप्टर मैंने एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिए, थर्मोडायनामिक्स और रोटेशनल डायनामिक्स। जाकर अभी चेकआउट करो, हर एक टॉपिक को मैंने एकदम डिटेल में समझाया, एकदम डिटेल में। एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो, एक ऐसा कोई भी उसमें से पार्ट नहीं है जिसको मैंने आलस में एकदम छोड़ दिया या फिर एकदम अच्छे से ना समझाया। हर एक का डिटेल एग्जांपल है, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया, सब कुछ कराया, जाकर चेकआउट करो। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो पूरे यूट्यूब में आपको कोई ना कोई तो अच्छा लगेगा ही, उसके लेक्चर्स आप देख लो। लेकिन आपको 1.5 मंथ में डिटेल लेक्चर्स प्लस हैंड रिटन नोट्स वाला जो टारगेट है वो पूरा करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन सॉल्विंग। ये 1.5 मंथ आप लेक्चर देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, ये सब करने के बाद आप स्टार्ट करो एक क्वेश्चन सॉल्विंग। अभी क्वेश्चन सॉल्विंग ऐसा मत बोलना कि हम लोग पहले इजी मीडियम हार्ड PYQs बाद में करेंगे, अभी कोई तो बुक उठाएंगे, बुक खोल के हम लोग पढ़ेंगे, ये सब अभी मत करना। डायरेक्ट उठाओ PYQs कौन से, टॉप 5 लास्ट 5 ईयर्स के PYQs उठाओ, उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। लास्ट 5 ईयर के PYQs पर चैप्टर आपको 200 PYQs मिल जाएंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लेकिन उसके पहले आपको थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन मीडियम लेवल पे करो, कहां से भी आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। और मैं एक ऐसा भी वीडियो लाने वाला हूं जिससे कि आप AI को यूज करके अपने मार्क्स को बूस्ट कर सको, क्योंकि आज के जमाने में अगर आप AI यूज नहीं कर रहे हो
कोई भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए मतलब आप अभी तक आपको वो नॉलेज नहीं आया है, आपको इस जमाने के हिसाब से पढ़ना होगा, आपको एआई को यूज करना पड़ेगा। उसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं, उसकी आप टेंशन मत लो। थोड़े से यानी कि 150 to 100 क्वेश्चंस नॉर्मल होने चाहिए और बाद में 200 क्वेश्चंस आपके PYQs होने चाहिए 2021, 22, 23, 24 एंड 25। और वो PYQs आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको स्टडीमेट के चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन 5 सालों के PYQs विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अभी 2 चैप्टर्स के मैंने बना लिए हैं, 2 चैप्टर्स का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स वहां पर जाएंगे, सारे स्टडी मटेरियल्स वहां पर जाएंगे और ऐसे ऐसे करके मैं सारे चैप्टर्स के PYQs मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा, यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ क्योंकि वहां पर सारे अपडेट्स अभी आने वाले हैं, है ना। एग्जाम का सीजन नजदीक आ रहा है तो हमें भी थोड़ा अभी ज्यादा अपडेटेड रहना होगा, ज्यादा जाग के रहना होगा, सोना बंद करो। तो PYQs आपको करने हैं, PYQs को भी एकदम कैसे उसका हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग तरीका होता है कि आपको ऐसा नहीं कि आपने 100 क्वेश्चंस किए, आपने 5 किया, आपको नहीं आया तो आपने छोड़ दिया। आपको एक क्वेश्चन को कम से कम 15 बार ट्राई करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, 15 बार ट्राई करो, बुक में लिखो, 15 बार ट्राई करो। आप जब 15 बार ट्राई करोगे आपको पता चलेगा कि 15 ऐसे तरीके हैं जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस वे में तो मुझे सॉल्व नहीं करना, वरना मुझे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको 15 बार तो सॉल्व करना ही है कोई भी क्वेश्चन को। पहली बार में राइट आ गया तो अलग बात है, लेकिन अगर गलत आ रहा है आंसर तो आपको कम से कम 15 बार सॉल्व करना है। बाद में आपको सोल्यूशन देखना है, उससे पहले सोल्यूशन मत देखना, खुद से मक्कारी मत करना। एक क्वेश्चन को 15 बार सॉल्व करना, तब जाके आपको जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स है वो समझ में आएंगी। अगर आपने किया पहली बार, आपने वो क्वेश्चन देखा, ट्राई किया, नहीं आया, आपने फट से सोल्यूशन देख लिया, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स अगर आपको सीखनी है तो आपको एक क्वेश्चन को मिनिमम 15 बार सॉल्व करना है। अगर नहीं आया तो आंसर करेक्ट ना आए तो 15 बार सॉल्व करना है, बाद में आप आंसर देख लो। तो इतना आपको करना है। और 150 to 100 ऐसा 70 क्वेश्चंस नॉर्मल कर लो, 200 क्वेश्चन PYQs कर लो। हर एक चैप्टर के लिए आपको 250 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर एक चैप्टर के लिए आपको 250 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाके आपको वो चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ये 250 प्लस क्वेश्चन में आपको हर एक कैटेगरी का, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो 250 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना मत भूलना। तो आपको पहले क्या करना है, 1.5 मंथ में आपको आपका सिलेबस, 1.5 मंथ या तो 2 मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ऐसा नहीं कि आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे, आपको PYQs तभी भी सॉल्व करना है। आपको 2021 के ऐसे अब एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर के 10 PYQs सॉल्व कर लो, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपको चैप्टर जो है अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको PYQs सॉल्विंग अभी से स्टार्ट करना है। जैसे ही एक चैप्टर हुआ उसके 10 PYQs कर लो, दूसरा चैप्टर खत्म हुआ उसके भी 10 PYQs कर लो। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपको भूलना नहीं है, वरना अगर आप एक चैप्टर कर रहे हो 1.5 मंथ के बाद आप उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, आपको आप भूल जाओगे वो चैप्टर तब तक। इसलिए आप वो चैप्टर ना भूलो, इसलिए आपको 10-10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। दूसरी बात, अभी 2 मंथ तक आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करोगे। आगे के 1.5 मंथ या फिर 2 मंथ, 1.5 मंथ काफी है, 1.5 मंथ में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। और बाद में जो हाफ मंथ बचेगा उसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आपको नहीं बनाने तो आप हमारे वेबसाइट पर आकर देख लो, सारे चैप्टर, सारा 11th और सारा 12th सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स हमने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डाउनलोड करके उसे रेफर कर सकते हो और पूरा एकदम कंप्लीट कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको अधूरा कुछ भी मैं दे दूंगा, कंप्लीट कंटेंट है। सारे शॉर्ट नोट्स स्टडीमेट की ऑफिशियल वेबसाइट officialstudymeet.in, इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो, सारे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं और सारे जो PDFs होंगे PYQs के वहां पर अवेलेबल होंगे। और आप अगर आपको नहीं करना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सब मिल जाएगा। तो आपको पहले 1.5 मंथ या फिर 2 मंथ आपको सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, बाद में आपको PYQs वगैरह न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। वो करने के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, क्योंकि जब आपकी MST CET आ जाएगी तब आपको पूरी जो लॉन्ग फॉर्म नोट्स है तब वो आप रेफर करोगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा पूरी बड़ी सी नोट्स को आप छोटे नोट्स में कंपाइल कर लो और वो उस छोटी नोट्स को आप रेफर कर सकते हो एज रिवीजन। तो छोटी छोटी नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में आपको उतना टाइम नहीं जाएगा जितना आपको वो लॉन्ग फॉर्म नोट्स में आपको टाइम देना पड़ेगा।
तो शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स में आपके सारे फॉर्मूलेज होंगे, सारी जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, वो बातें जो आपको समझ में नहीं आई, जो वो बातें जो आपको याद रखनी है एग्जाम में जाने से पहले, वो सारी बातें आपको उस शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करनी है। और हमने पहले से ही पीडीएफ बना के रखे हुए हैं हमारे वेबसाइट पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर चेक कर लो। सो फर्स्ट 2 मंथ सिलेबस कंप्लीट करना है, बाद में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, और लास्ट का जो 1 मंथ होगा तब आपको क्या करना है, तब आपको टेस्ट देनी है। टेस्ट मैंने भी, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने तो बहुत ही ज्यादा कम टेस्ट दिए, क्योंकि मुझे टेस्ट देना पसंद नहीं था ज्यादा। लेकिन आपको कम से कम 6 to 7 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पीसीएम की पूरी फुल लेंथ टेस्ट एमएसटीसीईटी के फॉर्मेट में आपको कम से कम 7 टेस्ट तो देनी ही है। वो 1 मंथ में आपको करना है। आपको 2 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 मंथ में आपको 2 या तो 2.5 मंथ में आपको शॉर्ट नोट्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बाद के जो 1.5 मंथ रहेगा उसमें आपको टेस्ट और रिवीजन करना है। तो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, बाद के 2.5 मंथ्स आपको शॉर्ट नोट्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगा देने हैं। बाद के जो 1.5 मंथ होंगे आपको वो रिवाइज करना है, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो कैसे करना है उसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो आएगा। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इजी काम नहीं है, आपको कैसे करना है सिस्टमेटिकली हर एक चीज आपको करनी है, तो उसके ऊपर मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो लास्ट का जो 1.5 मंथ बचेगा आपको उसमें रिविजन करना है और टेस्ट देना है। तो अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया उस हिसाब से अगर आप करोगे तैयारी, तो आपको गारंटीड एमएसटीसीईटी में 99 परसेंटाइल मिल सकते हैं। अभी से पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो 6 महीने बाकी है, मोटा मोटा अगर मैं अनुमान लगा लूं तो 6 महीने बाकी है। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपकी बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी, एमएसटीसीईटी दोनों की तैयारी हो जाएगी। और 2 लेटेस्ट एकदम फ्लैगशिप वीडियो आपको मैं यहां पर इस चैनल में अपलोड करने वाला हूं कि एआई को यूज करके आप एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो, और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको कैसे उसको सॉल्व करना है वो मैं बताने वाला हूं। तो आपको कैसे, अभी देखो आज की वीडियो में मैंने बताया कि पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं, 2 चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आगे के जितने भी पीवाईक्यूज है आपको टेलीग्राम चैनल और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 2 महीने आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, बाद के 2.5 मंथ्स आपको शॉर्ट नोट्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और बाकी 1.5 मंथ आपको टेस्ट और रिवीजन करना है। तो इतना आप फोकस रहिए कि आपको इतना सब करना है। सो आज की वीडियो के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गुड बाय।